हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी की, क्योंकि इनके ऊपर जो गुड़गांव की टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो बैन रिकमेंड करने की प्लानिंग कर रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और क्या हमें करंट प्राइस पे एनबीसीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एनबीसीसी करती क्या है, ताकि आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएं। इसको 1960 में फाउंड किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिविल इंजीनियरिंग एंटरप्राइज है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसको नवरत्ना सीपीएससी का स्टेटस मिला हुआ है। और अगर इनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन की बात की जाए तो ये मेनली तीन एरियाज में काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिनसे कि इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 93%। दूसरा इनका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां से इनको रफली 4% रेवेन्यू आता है। और तीसरा रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जहां से इनको 3% रेवेन्यू आता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने ऑफिसेज हैं या जो सीपीएस यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है तो उनका ये मैनेज करते हैं। ये फर्दर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाना हो, हाउसिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाना हो, या रीडेवलपमेंट वर्क लेना हो गवर्नमेंट कॉलोनी का। रीडेवलपमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुरानी अगर बिल्डिंग हो जाती है तो उनकी मेंटेनेंस हाई हो जाती है। उसके अलावा उसमें कुछ रिस्क होते हैं, तो ये उसको रीडेवलप करते हैं। इसके अलावा रोड्स, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन है, ज्यादातर वो एनबीसीसी मैनेज करता है। इसके अलावा लैंड मोनेटाइजेशन करते हैं, क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं ये उसके लिए कोई स्पेसिफिक बजट नहीं लेते। ये उसी जो भी इनको प्रोजेक्ट होता है उसमें से कुछ लैंड को ये मोनेटाइज करके अपने जो प्रोजेक्ट की फंडिंग निकालते हैं। इसके अलावा इनके इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि ये सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क करते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स का, चिमनी और कूलिंग टावर्स बनाते हैं। और लास्ट में इनका रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी है, जिसमें कि कमर्शियल और कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग्स बनाते हैं और टाउनशिप और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाते हैं। और अब अगर बात की जाए इनके मेन क्लाइंट्स की, तो जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इनके मेन क्लाइंट्स हैं। उनको अगर कोई भी ऑफिसेज बनवाने होते हैं, कोई भी उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो नॉर्मली एनबीसीसी को अप्रोच करते हैं। इसके अलावा कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कि बीएचईएल हो गई, एनटीपीसी हो गई, ये लोग भी एनबीसीसी के थ्रू अपनी कंस्ट्रक्शंस वगैरह कराते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इनके ऊपर बैन क्यों रेकमेंड किया जा रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। एनबीसीसी ने 2010 में गुड़गांव में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ग्रीन व्यू प्रोजेक्ट के नाम से लॉन्च किया था। उसके बाद इन्होंने अगस्त 2017 में उसका पोजीशन देने लगे, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल बाद में था, यानी कि 2 साल का डिले हुआ था, जबकि इन्होंने प्रॉमिस किया था। इसमें इन्होंने रफली 786 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन 2012 में स्टार्ट की थी, और जो डिलीवरी है वो मई 2015 में होनी थी, लेकिन इन्होंने अगस्त 2017 में देनी शुरू करी। और इन 786 फ्लैट में से ये 263 फ्लैट ही अभी तक बेच पाए हैं, और बाकी के जो 523 फ्लैट्स हैं वो अभी तक अनसोल्ड रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन्होंने अगस्त 2017 में अपने जो फ्लैट्स का पोजीशन दिया, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, जिसमें कि पिलर्स और बीम्स वगैरह में क्रैक्स आने लगे। और उसके बाद जो होम बायर्स थे उन्होंने काफी सारी कंप्लेंट्स करी एनबीसीसी को, और उसके बाद एनबीसीसी ने एक आईआईटी दिल्ली की टीम को अपॉइंट किया, ताकि वो एग्जामिन कर सकें कि भाई इनके जो स्ट्रक्चर के साथ क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि मिनिमम इसमें डैमेज हो या मिनिमम काम हो। तो उसके बाद इसमें सुनने में आ रहा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे की टीम को भी रोप इन किया था, यानी कि उनको भी इन्वॉल्व किया था। और जब उन्होंने फाइनली अपनी इंस्पेक्शन करी सितंबर में, तो उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई इस बिल्डिंग में काफी सारी प्रॉब्लम दिखी है उनको, स्ट्रक्चर फॉल्ट है, पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हुआ है। इसके चलते उन्होंने बोला कि जो भी रेजिडेंट्स की कंप्लेंट है वो बिल्कुल जेन्युइन है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई रेजिडेंट्स को यहाँ से निकाला जाना चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर, और उसके बाद रिपेयर वर्क होना चाहिए स्ट्रक्चरल वर्क का, जिसमें कि प्लास्टरिंग इंक्लूडेड है, टाइलिंग इंक्लूडेड है। तो काफी सारी रिपेयर वर्क उन्होंने सजेस्ट किया। इसके बाद एनबीसीसी ने
इवैक्यूएशन नोटिस भेज दिया अक्टूबर 3 को रेजिडेंट्स को। उन्होंने बोला कि भाई आप 15 दिन के अंदर अपना घर खाली कीजिए। तो ये तो बहुत ही अजीब बात थी कि वो ओनर हैं, अपने घर में रह रहे हैं और एक बिल्डर की प्रॉब्लम की वजह से सडनली उनको नोटिस आता है कि 15 दिन में आप घर खाली कीजिए। तो ये प्रॉब्लम थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक रिवाइज नोटिस भेजा था और 10 नवंबर तक का टाइम दिया था। तो अभी क्योंकि बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, लोग डरे हुए हैं कि कभी भी ये गिर सकती है, तो जो ज्यादातर जो ऑक्यूपेंट्स हैं उन्होंने बिल्डिंग को खाली कर लिया। लेकिन अभी काफी सारे जो लोग हैं उन्होंने अभी इसको खाली नहीं किया है, क्योंकि उनको अकोमोडेशन का नहीं पता कि वो कहाँ पे मूव करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है उन लोगों के लिए जो कि वो वहां पे रहते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इशू क्या चल रहा है, यानी कि रेजिडेंट्स क्या चाहते हैं, तो रेजिडेंट्स ऑलरेडी बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उनके साथ चीटिंग की गई है। तो उन्होंने डिमांड की है कि एनबीसीसी को उनके जो फ्लैट की एंटायर कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंटीरियर कॉस्ट, जो भी उन्होंने स्पेंड किया है उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। हालांकि दिसंबर में एनबीसीसी ने बोला था कि ये जो भी फ्लैट ओनर की जो भी अमाउंट पे किया गया है उसको रिफंड करने को तैयार है विद इंटरेस्ट। लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई सेफ्टी रीजंस के लिए अभी आप ये घर को खाली कीजिए। और जो ये एनबीसीसी के चेयरमैन है पवन कुमार गुप्ता जी ने ये बोला था। हालांकि उन्होंने बोला था कि जो इंटरेस्ट रेट पे की जाएगी वो अभी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल करनी है, लेकिन ये इन प्रिंसिपल एग्री हो गए थे कि ये फ्लैट कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट दे देंगे। लेकिन रेजिडेंट्स एसोसिएशन जो है वो कह रही है कि भाई आप एडिशनल कॉम्पनसेशन दीजिए, कि जो भी मेंटल टॉर्चर हुआ है, फिजिकल हार्डशिप हुई है, जो कि उन्होंने 2 साल में एक खराब बिल्डिंग में रहने में और बहुत ज्यादा पुश करने में कि इसकी दोबारा से चेकिंग की जाए, तो इसमें जो समय बिताया उसकी वजह से जो भी उनको मेंटल और फिजिकल हार्डशिप हुई है उसको भी कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा रेजिडेंट्स ने बोला है कि जब उन्होंने इनिशियली ये फ्लैट अप्लाई किया था 2011 में, उसके बाद से इनके प्राइसेस डबल हो गए हैं। तो एनबीसीसी को उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना चाहिए ताकि ये दूसरा घर ले पाए सेम लोकेलिटी में। तो उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं गुप्ता जी जो इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ही जल्दी इस पे कॉम्पनसेशन पे फाइनल डिसीजन लेंगे जिसमें कि इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। हालांकि उन्होंने बोला है कि अभी के लिए क्योंकि ये घर खाली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कभी भी डैमेज हो सकता है, तो एनबीसीसी इनको हाउस रेंटल पे करने के लिए रेडी है ताकि ये लोग दूसरे घर में अपने आप शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा सुनने में आया है कि एक सर्वे भी किया जा रहा है ताकि जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है रेजिडेंट्स के द्वारा इंटीरियर्स के ऊपर जो भी किया गया है फ्लैट्स में, उसको भी रिफंड किया जाए। हालांकि काफी सारे बायर्स हैं जिन्होंने कि दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किया हुआ है, और जो दिल्ली हाई कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग है वो February 23 को है। इसके अलावा कुछ एलओटीज ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी कि एनसीडीआरसी को भी अप्रोच किया है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की इस मुद्दे में, तो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुड़गांव है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये एक नोडल डिपार्टमेंट है जो कि इनेबल करता है ताकि अर्बन डेवलपमेंट को रेगुलेट किया जा सके। ये कोई भी अनऑथराइज्ड और हैप हैजर्ड कंस्ट्रक्शन होती है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट करनी होती है कॉलोनीज की, उसको ये रेगुलेट करते हैं ताकि कोई भी इल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन ना हो पाए। तो इस डिपार्टमेंट ने अपना रिकमेंडेशन भेजा है स्टेट गवर्नमेंट को, और इन्होंने बोला है कि भाई एनबीसीसी को कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए कोई भी नए प्रोजेक्ट के लिए जब तक कि वो ग्रीन व्यू सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स की डिमांड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर लेते। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो इसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एनबीसीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में तो 20.5% की नेगेटिव रिटर्न दी है। अगर इसमें डिविडेंड भी ऐड करें तो डिविडेंड इनका रफली 1% है, तो भी इनकी काफी बड़ी नेगेटिव रिटर्न रही है। हालांकि पिछले एक साल में इनकी 50% के आसपास की पॉजिटिव रिटर्न है, और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर लगभग 3.5% भागा है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें, तो इसका जो एवरेज प्राइस है वो लगभग 45 रुपए के आसपास आता है, और हायर साइड पे 53 और लोअर साइड पे 23। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो रफली 4665 के आसपास हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से ज्यादा पे अवेलेबल है। तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है। और अगर इसके फंडामेंटल देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 8,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
पी रेशो और पीबी रेशो ठीक ठाक लगती है इनकी, और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। ओवरऑल ऑर्डर बुक भी इनकी सॉलिड है और अदरवाइज डेट फ्री कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इनका प्राइस अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड भी हैं तो भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन की वेट करनी चाहिए, और अदरवाइज इस मुद्दे से कितनी बड़ी लायबिलिटी निकल के आ सकती है इनको ये देखना होगा। जबकि क्योंकि मेजर जो डेवलपमेंट हुई है वो पिछले क्वार्टर में हुई है, जब इस दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट इनके बाहर आएंगे तो देखना होगा कि इसमें इन्होंने कितना अक्रू कर रखा है और इसमें कोई एक बिल्कुल ही अनप्लान्ड रिस्क ना हो। तो मुझे लगता है कि अभी इस शेयर से दूर ही रहना चाहिए, और अगर आप डेफिनेटली फिर भी करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें कोई करेक्शन पे आप इसमें घुसें तो बेटर रहेगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आपको ये ठीक लगता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।